Okay guys, in the previous class I have discussed about different approaches. One of the approach is neoclassical approach. In this approach I have told you regarding the human relation approach. A human relation approach कौन जहाँ के डील करता है different factors which encourages higher performance by the worker, and this could be possible only through improvement of working condition, lowering of hours of work, improvement of social relation of workers, besides monetary gains जोटा कि आम कहते नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जहाद्वारा प्रोडक्टिविटी आमर इंक्रीज होता है. द गिविंग ऑफ इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन बीइंग्स वाज द मेन आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. किंतु आर केतक क्रिटिसिज्म थिला. ए क्रिटिसिज्म जोगु आमर गोटे न्यू अप्रोच डेभलप है जोटा कि आम कहे बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, एंड दिस अप्रोच इज बेसिकली डेभलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो, डोगलास मैग्रिगर, रेंसी लिनकर्ट एंड चेस्टर बर्नार्ड. ये माने ए बिहेवियरल अप्रोच को डेभलप करते आगु ड्यू टू डिफेक्ट्स इन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ए नुआ अप्रोच टी डेभलप है जोटा कि गोटे हूँ मॉडिफाइड वर्सन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. दिस अप्रोच स्ट्रेसेस द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द जॉब्स. हियर द अटेंशन is directed towards the human aspect of management. The neglect of human factor and the overemphasis on machines and materials led to the development of this approach. It covered wider aspect in interpersonal roles and responsibilities. The contributors to these thinkings of management जोटा कि मु आगु कही सारी ताले जितेबले आम वाइडर एरिया रे आम इम्पैक्ट दौचे बा इम्पोर्टेंस दौचे टू द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच. यार सब फीचर्स कौन? आर प्रथम फीचर है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. आम एम्प्लॉई को मोटिवेट करवा जिते अधिकार अधिका जहाँफल कि सी आमर कौन प्रोडक्शन अधिकार अधिका कर. सेकेंड फीचर इज ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम. आम ऑर्गेनाइजेशन को गोटे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भावुचे सत, किंतु फॉर बेटर आस्पेक्ट आम ऑर्गेनाइजेशन को भाविया दरकार. इट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. सो आज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी मस्ट पुट एम्फासिस ऑन दिस सिस्टम फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज लीडरशिप, स्टडी ऑफ मैनेजरियल बिहेवियर. Also leadership is an important aspect on the part of manager by which the workers will be motivated to do more amount of work. If the leader is encourageous, definitely the workers will perform better as compared to others. Next one is communication for better understanding in the organization. Communication is sharing of idea with each other. यदि communication को हमें impact दबा ताले डेफिनेटली वर्कर मैंने आम काम को बुझीपारे आम जहाँ ऑर्डर दौचे बा काम करिवार विषय जहाँ बुझाऊे से मैंने बेटरली ग्रास्प करिकी सो दैट इट कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ वन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट. एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये सब व्यवस्था करवा दरकार. इट इज पार्ट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच जहाँफल कि वर्कर बिहेवियर आम कौन हम चेंज हम सो दैट ही विल मोर एनकरेज but you will more motivated to work better for our organization. Next one is individual brings some qualities at the time of joining. As we know, different individuals have different qualities. When new workers are joining in our organization, they brings new potency to our organization, new quality into our organization. जहाँ फल कि अन्य माने अधिकार अधिका एक्सपीरियंस हेबे तांको कतुर किछि शिखिबे. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज नेचुरल एंड इनविटेबल. एटा मध्य गोटे फीचर्स बिहेवियरल. साधारणतः ऑर्गेनाइजेशन कौन हुए विभिन्न विषय को नहीं वर्कर आउ मैनेजमेंट भितर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए डिफरेंट देयर रिलेटेड टू देयर वेजेस, रिलेटेड टू देयर बोनस, रिलेटेड टू देयर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क. ताले ए सबू
जिनस को आम आभोड करें ना सेटा आमर रिड्यूस हो पार व्हेन वी विल इम्प्रोवाइज द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स यूज ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन पोटेंशियल प्रत्येक एम्प्लॉई बहुत कौन पोटेंसी थाए बा क्षमता थाए से मैंने बहुत किसी से करें डिसीजन नहीं पारे कम को निजे मैनेज करें बेस्ट वे रे से इनोवेट करें किंतु आमे ताको प्रॉपर्ली यूज करती ना यूज करती ना ड्यू टू सुपीरियरिटी आमे आमर कौन सुपीरियरिटी देखा आमे लदी दियंती जहाँफल भितर किसी लुकायित अवस्था किसी गुण थाए जोटा कि ऑर्गेनाइजेशन ताको कौन बेनिफिट उठे पारे नहीं किंतु बिहेवियरल अप्रोच रे वी हैव टू गिव ए फ्री हैंड टू द वर्कर्स बाय व्हिच वी कैन यूटिलाइज देयर अनटैप्ड और अनयूटिलाइज स्किल्स। नेक्स्ट वाइज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जोटा कि साधारणतः देखा जाए ना जो मैंने सीनियर लोक से केवे जूनियर हस्तक्षेप सही पारती ना इन डिसीजन मेकिंग जदि डिसीजन मेकिंग से किसी कहती कौन जानछु तू ताले किंतु ए बिहेवियरल अप्रोच रे वी हैव टू गिव ए फ्री हैंड वी हैव टू गिव कौन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट मैंने जॉब इज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन इट इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट समस्त भीतर कला थाए समस्त पाखे एक गुण थाए जेकोसी कार्य को से कौन अति आनंद सहकारे मोटिवेटेड से करेंगे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। मेरिट कौन प्रथम हूँ स्टडी ऑफ मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर मैनेजर सक्सेस आम ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सब डिफिकल्ट फैक्टर अच्छी क्या द्वारा एम्प्लॉय ठीक से काम करि पारु नाही बा मोटिवेटेड हो पारु नाही बा तार 100% एफर्ट दे पारु नाही ताले से प्रकार क्रिटिकल फैक्टर को आम स्टडी करवा एवं ताकू अवॉइड करवा दिगरे चेष्टा करवा। नेक्स्ट इज अवेयरनेस टू द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग देयर वर्क रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग देयर अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट सबू एम्प्लॉय मानकर दायित्व अच्छी टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द मैनेजमेंट by which आमे जानछे मैनेजमेंट इज द important foundation and important aspect of every organization. If we give our 100% or 100% to the management, definitely the organization will perform better and have a place in the competition. Recognizes quality of leadership. आमे मध्ये recognize करिया दरकार who is the best leader and what is his best leadership qualities, and this should be intimated and this should be inherited in the leaders by which they can perform their best leadership task. Basis of organizational behavior. Organization रे केमती behavior हवा दरकार. What should be the relation between the top level, bottom level, middle level. से behavior को आमे को basis रे तांकु जतैबा बा जणैबा से basis मध्य आमे बाहर करिया दरकार. Role of individual psychology and group behavior accepted. इंडिविजुअल मेंटालिटी कौन ता चिंताधारा कौन ता रोल कौन से सब जिनस से भल भाव बुझा दरकार. तापर आसला डिमेरिट्स बा शॉर्टकमिंग. बिहेवियर शॉर्टकमिंग्स कौन बा डिमेरिट्स कौन अच्छी. ओवर एम्फेसिस ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट. जो वर्कर साइकोलॉजी उपरे हमें ओवर एम्फेसिस करछे नेचुरली ही विल डिसलाइक फॉर द वर्क हुए तो छाड़ी दे पारे. इग्नोर्स द स्ट्रेस रेडिकल एम्पिरिज्म. जेतेबेले आमे ता ऊपर बेसी एम्फेसिस दोचे तापर बहुत कामर स्ट्रेस पड़िबो बा कामर बहुत प्रभाव पड़ो हुए तो से 100% एफर्ट न दे पारे. अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कौन सी ह्यूमन बिहेवियर को आम प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर पार नहीं जनक मन में कि प्रकार चिंताधारा अच्छी. सो इट इज वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच. नेग्लेक्ट इकोनॉमिक डायमेंशन जोटा आम आगु कही बिहेवियर इज ए नॉन इकोनॉमिक डायमेंशन ताकू आम नेग्लेक्ट न करवा दरकार. फाइंडिंग्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच नॉट एप्लिकेबल. बिहेवियरल अप्रोच रो बेनिफिटा सब जगह आमर एप्लिकेबल हो पार नहीं. ओके नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम अप्रोच.